हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन दुआ आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर क्लासेस पर। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन का। आई होप आप सबने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया होगा, नहीं देखा और उसकी थ्योरी नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लें। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास ए पार्ट है, तो आज इस वीडियो में हम ए पार्ट देखेंगे। तो लिखा हुआ है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ the following and present a balance sheet on the last new equation balances। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इनको सोल्व करना है क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या बोला गया, आपके पास ना ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और जो लास्ट में ट्रांजैक्शन रहती है उसको आपने बैलेंस शीट में प्रिपेयर करना है। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री लिखी हुई है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने रुपए हैं? 50,000। एक लड़का है, एक व्यक्ति है जिसने क्या किया, 50,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम मन्नू बताया गया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन से दो चीजें जो है इक्वेशन को इफेक्ट करेंगी। तो हमने देखा एक तो यहाँ पे कैश है, एक हमारे पास कैश है। तो हमने लिखा एक तो कैश आएगा। कैश अब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा पहले उसकी बात करेंगे। उसी के साथ साथ अब बिजनेस स्टार्ट किया तो एक क्या वर्ड आएगा, कैपिटल आएगा। क्या आएगा? कैपिटल। अब इन दोनों में से क्या चीज प्लस होगी, क्या चीज माइनस होगी? तो यहाँ पे कैश बिजनेस में इन्वेस्ट करने से बिजनेस में कैश इंक्रीज होता है ना। इंक्रीज होता है तो क्या होगा, ऐड होगा। इसी तरह से कैपिटल, अब कैपिटल क्या होगी बिजनेस की, इन्वेस्ट करने पे इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? एकदम सही बताया, इंक्रीज होगी। तो क्या करना है, ऐड करना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या लिखना है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमें ये चीज लिखनी होगी। यहां पे हमने स्टार्ट किया, देखिए क्वेश्चन टू का ए पार्ट जो है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शन, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज और कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटीज और कैपिटल। अब सबसे पहले हमने देखा ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मन्नू ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो यहाँ पे हमने बताया कि कैश एक एसेट है, तो एसेट्स के कॉलम में एक नई कॉलम बन जाएगी कैश की। इसी तरह से कैपिटल है दूसरी तरफ, तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 50,000 रुपये आए हैं। इसी तरह से कैश में भी हम क्या कहेंगे कि 50,000 रुपये आए हैं, यानी कि दोनों तरफ हम इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही मैंने आपको बताया हुआ है, बच्चों को क्वेश्चन आ जाते हैं, लिखना नहीं आता, तो उसको कैसे लिखना है, ट्रांजैक्शन लिखने के बाद क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर हमने जो ऊपर ट्रांजैक्शन लिखी हुई है उसमें प्लस या माइनस जो भी करके हमें वो आंसर लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ सिर्फ 50,000 प्लस का, तो हमने लिख दिया 50,000। फिर हमने लगाया इक्वल होगा, और ये ध्यान रखना क्या, ये हमेशा इक्वल होता है। क्रेडिटर यानी कि यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है वो हमारे पास नहीं है। फिर कैपिटल की बारी, कैपिटल में हमने लिखा 50,000, तो 50,000 यहाँ पे ऐड करते हुए हमने दिखा दिया प्लस 50,000। तो दोनों तरफ 50,000 इक्वल आया हुआ है। इसी तरह से हम नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, लिखा भी हुआ है आपके सामने, यहाँ पे देखिए परचेज फर्नीचर। तो वहां पे भी वही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड एंट्री, सेकंड ट्रांजैक्शन, बोट फर्नीचर फॉर। हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखना है, फर्नीचर परचेज करने पे हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी, एक तो फर्नीचर होगा, फर्नीचर, एक तो क्या आएगा हमारे पास फर्नीचर, और दूसरा क्या आएगा हमारे पास फर्नीचर के साथ कैश। क्योंकि जब हम सामान खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, यानी कि डिक्रीज होगा, तो हमने किया लेस। फर्नीचर क्या होगा, कुछ सामान हम खरीदते हैं तो वो उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, जो हमारे पास चीजें होती हैं वो बढ़ जाती है। जैसे मेरे पास 2 पेंसिल थी, मैं एक पेंसिल खरीद के लाया तो मेरे पास कितनी पेंसिल होगी, 3। तो उसी के अकॉर्डिंग फर्नीचर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने पे ऐड होगा। अब कितने रुपए का खरीदा है, 500 रुपए का खरीदा है। अब 500 एक बार एसेट्स में प्लस होगा, एक बार एसेट्स में ही लेस होगा। अब कौन सी एसेट में, एक कैश में एक फर्नीचर में। तो देखिए उसको, तो हमने लिखा परचेज फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज किया, हमने लिखा कैश के अंदर। देखिए हमने लिखा कैश के अंदर 500 रुपये लेस कर दिए, फर्नीचर में 500 रुपये इंक्रीज कर दिए। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारी कैपिटल में कुछ कम ज़्यादा होगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, जैसे हम ट्रांजैक्शन लिख देंगे फिर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करेंगे, अब ट्रांजैक्शन के बीच में यानी कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है यानी कि प्लस माइनस जो भी है वो सोल्व करना है। जैसे हमने देखा यहाँ पे लाइन ये रही और एक ये रही, इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है एक बार 50,000 प्लस करा हुआ है, 500 लेस किया हुआ है, तो 500 सीधा लेस हो जाएगा 49,500। फर्नीचर क्या करना है, ऐड करना है इन दोनों लाइनों के बीच में, देखा हमने तो 500 ऐड कर दिया। इस तरह से यहाँ पे डालेंगे हम इक्वल, प्लस 50,000 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम प्लस 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 50,000 हो गया। तो देखिए सेकंड एंट्री भी हो गई। सेकंड एंट्री होने के बाद हम क्या करेंगे, अब थर्ड एंट्री लिखेंगे। यहाँ पे हमने टोटल वगैरह उसका कर दिया। थर्ड में क्या लिखा हुआ देखिए, थर्ड ट्रांजैक्शन लिखी हुई है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार में सामान खरीदा। अब उधार में सामान खरीदेंगे तो क्या क्रिएट होते हैं, पहले ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सामान खरीदा तो हमारे पास क्या आया होगा, स्टॉक आया होगा। क्या आया होगा, स्टॉक आया होगा, यानी कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्लस करेंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ से तो कैश कुछ गया नहीं तो क्या होगा, अब यहाँ पे हम ये सोचेंगे हमने जब उधार सामान खरीदा है तो हमें लोगों को पैसे देने हैं या लोगों से पैसे लेने हैं, लोगों को पैसे देने हैं। जब भी हम किसी को पैसे देना चाहते हैं यानी कि हमें किसी को लाइबिलिटी बनती है हमारी पैसा देना, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो अब क्या करना है, क्रेडिटर्स क्या होंगे, क्रेडिटर लेस होंगे या इंक्रीज होंगे, क्रेडिटर डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि हमें पैसे देने हैं। ठीक है, हमने दिए नहीं है, देने हैं, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है, प्लस होती है। तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, यानी कि स्टॉक में एक बार प्लस होगा, एक बार कैपिटल यानी कि लाइबिलिटी वाली साइड में भी उसमें प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कैश हमारे पास से कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं। फर्नीचर में भी हमने कुछ नया नहीं खरीदा, लेकिन स्टॉक, हाँ स्टॉक हमारा बढ़ गया। अब कितने रुपए से बढ़ा है वो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 4,000, तो यहाँ पे भी हमने 4,000 ही लिखा है। जैसे कि अभी आपने सोल्यूशन में देखा होगा उसमें भी 4,000 ही लिखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, क्रेडिटर लाइबिलिटी में क्रिएट करेंगे। तो हमने देखा क्रेडिटर में 4,000 प्लस कर दिए, कैपिटल में कुछ भी प्लस हुआ नहीं, कुछ भी हमारे पास से गया नहीं, तो कैपिटल में कुछ भी नहीं करना। तो एक तरफ स्टॉक में ऐड और एक तरफ क्रेडिटर में ऐड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम ट्रांजैक्शन लिख देते हैं फिर हमने क्या करना होती है, लाइन ड्रॉ करनी होती है। लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब दोनों लाइनों के बीच में, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन है, यानी कि एक बार लिखा हुआ 49,000 प्लस और कुछ भी नहीं है तो हमने सेम अमाउंट लिख दी 49,500 प्लस, तो हमने भी लिख दिया प्लस। कहता 500 में कुछ भी नहीं करना, मैंने कहा ठीक है 500 सेम लिख दूंगा। फिर कहते हैं भाई आपके पास ना ऐसे होगा स्टॉक में 4,000 प्लस होते हुए दिख रहे हैं, तो हमने कहा 4,000 प्लस होते दिख रहे हैं तो हम भी कर देते 4,000 प्लस। पहले जीरो था, पहले कुछ भी नहीं था, अब 4,000 हमने प्लस कर दिया। फिर हम डालेंगे इक्वल, हम डालेंगे इक्वल। फिर क्या करेंगे, क्रेडिटर्स भी कुछ भी नहीं थे, पहले पहले जीरो थे, फिर कहता 4,000 बढ़ गए, हमने कहा ठीक है भाई ये लो प्लस 4,000। उसके बाद कैपिटल में कुछ भी नहीं हुआ चेंज, तो कैपिटल में नो चेंज के कारण कैपिटल पहले वाली यानी कि 50,000 हमारे पास सेम रही। ठीक है, इस तरह से हमने करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट 500 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 700। सर देखिए यहाँ पे क्या पे लिखा हुआ है, फोर्थ ट्रांजैक्शन में, फोर्थ ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स ऑन कैश, हमने सामान कैश में बेचा जिसकी कॉस्ट 500 थी। क्या, जिसकी कॉस्ट 500 थी और बेचा कितने में, 700 में। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, सबसे पहले बात, यहाँ से हमारे पास से जब हम सामान बेचते हैं सामान क्या होता है, कम होता है, तो हमने कहा सामान कम होता है तो हमने कहा स्टॉक, स्टॉक कम होगा, कैश आएगा, और क्या होगा, स्टॉक तो हमारा 500 रुपये का कम हुआ, कैश हमारा 700 से बढ़ रहा है क्योंकि 700 रुपये आ रहे हैं ना, अब 200 का डिफरेंस आ रहा है, उसको क्या करना है, ये आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। आप एक्स्ट्रा रुपए में बेचते हो किसी को तो प्रॉफिट होता है, तो हमने कहा प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करना है, तो कैपिटल में ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 200 रुपये ऐड करना है। ठीक है, 200 रुपये ऐड करना है। मैंने आपको कल भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, जब भी प्रॉफिट होता है तब प्लस करते हैं, जब भी लॉस होगा तो लेस करेंगे। इसी तरह से एक्सपेंस और इनकम के लिए भी है, एक्सपेंस होगा तो लेस करना है, इनकम होती है तो ऐड करना है।
तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स कोस्टिंग फॉर 500 रुपीज़, 500 फॉर 700 रुपीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया था कैश में, कैश की कॉलम में 700 रुपये प्लस होते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैश की कॉलम ये रही, कैश की कॉलम में 700 रुपये प्लस होते हुए दिख रहे हैं। फर्नीचर में कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि फर्नीचर हमने नहीं बेचा, हमने स्टॉक को ख़त्म किया। स्टॉक को हमने बेचा है, कितने रुपए में बेचा है, 500, मतलब 500 रुपये वाला सामान 700 में बेचा है। तो यहाँ पे 500 रुपये कम करने हैं, जैसे मैंने आपको लिख के भी दिखाया है, 500 रुपये लेस होंगे स्टॉक में। और क्या होगा कैपिटल में, क्या होगा कैपिटल में 200 रुपये ऐड होंगे जो प्रॉफिट के नाम से आपको यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। अगर आपने प्रॉफिट लिखना चाहते हैं आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन लिखने के बाद क्या करना होता है, लाइन लगानी होती है, ठीक है, लाइन लगानी होती है, लाइन लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि आप क्लियर दिख जाए। चलो मैंने आपको कहा ट्रांजैक्शन हमने लिख दी, यहाँ पे लाइन थी, यहाँ लाइन थी, ठीक है। हमने ट्रांजैक्शन लिख दी, 700 रुपये प्लस करने हैं, 500 लेस करने हैं और 200 रुपये ऐड करने हैं। अब लाइन ड्रॉ कर देंगे, ट्रांजैक्शन लिखते ही लाइन ड्रॉ कर दो, कर दी। अब इन दोनों लाइनों के बीच में जो भी चीजें हैं उनको प्लस माइनस करना है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। कहता है आपने लिखा हुआ है 49,500 प्लस में, उसमें कहता है 700 प्लस कर दो, हमने कहा 50,200 हो गया। कहता ठीक है, फर्नीचर हमने कुछ भी नहीं लिया, प्लस जीरो लगाने लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। तो यहाँ पे कहता है फर्नीचर में नो चेंज, तो हमने कहा ठीक है पहले वाला लिख दो, कितना है, कहता 500, लिख दिया। फिर कहता है आपने सामान बेचा है, हमने कहा कितने का, कहता 500 रुपये का 700 में। तो हमने कहा ठीक है 500 लेस कर लो, 500 लेस कर दो, तो लेस करने के बाद रिजल्ट 3,500 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, फिर 4,000 सेम लिख देंगे क्योंकि क्रेडिटर को हमने पेमेंट नहीं की, ना ही क्रेडिटर और क्रिएट हुए। 50,000 में 200 रुपये ऐड कर देंगे प्रॉफिट के नाम का, तो 50,200 रुपये यहाँ पे आ गया। अगला है रिसीव्ड रेंट, हमें रेंट रिसीव होता है, रिसीव्ड रेंट, कितना रेंट रिसीव होता है, 200 रुपये रेंट रिसीव होता है। अब यहाँ पे हमारे पास आपको एक चीज तो पता लग रही है भाई, क्या, कि कैपिटल में तो 200 रुपये हमने ऐड करने हैं और कैश में क्या करना है। जब हमारे पास रेंट आएगा तो कैश मिलता है, देते हैं, मिलता है, तो इंक्रीज होगा कैश, कैश क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा 200 रुपये से। और साथ ही साथ कैपिटल में, अभी मैंने आपको बताया कैपिटल में 200 रुपये, कैपिटल में 200 प्लस होंगे या माइनस होंगे, प्लस होंगे, तो हमने प्लस कर दिया क्योंकि ये हमारी इनकम है। जब भी रेंट पे होगा तब कैपिटल में से लेस और कैश में से लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ऐड कर देंगे आप, रेंट रिसीव होगा तो आप क्या करेंगे, 200 रुपये कैश में प्लस कर देंगे और साथ ही साथ कैपिटल में भी प्लस कर देंगे। यहाँ पे ये प्रॉफिट नहीं, ये आपकी इनकम है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है भाई ये इनकम है और वो प्रॉफिट। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बस अमाउंट तो प्रॉपर जो लिखनी है प्लस और माइनस वो ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो अब क्या, ट्रांजेक्शन लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, लाइन ड्रॉ करनी होती है। अब इन दोनों लाइनों के बीच में जो भी अमाउंट होगा उनको प्लस माइनस करना है। जैसे 50,200 में 200 प्लस किया 50,400, फर्नीचर सेम, स्टॉक भी सेम क्योंकि स्टॉक में भी अब चेंज नहीं आया, क्रेडिटर भी सेम क्योंकि उसमें भी चेंज नहीं है, हाँ लेकिन कैपिटल में चेंज होगा, 200 रुपये प्लस करने हैं। पहले कितनी थी 50,200, ऐड किया तो 50,400 रुपये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपने सामान खरीदा है कैश में 1,000 रुपये का। अब आपने 1,000 का सामान खरीदा है, तो अब आप मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट करके भाई क्या करना होगा, जल्दी से बताएंगे सारे। चलो आपने बता दिया, चलो अच्छी बात है, चलो नहीं बताया तो अब देख लो कैसे होगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में सामान खरीदा है, कैश में सामान खरीदने से कैश और स्टॉक में इफेक्ट पड़ेगा। अब सामान खरीदा है तो स्टॉक बढ़ेगा, सामान कैश में खरीदा है तो लेस होगा कैश क्योंकि आप उसकी पेमेंट करोगे। और कितने रुपए का खरीदा, 1,000 का, तो 1,000 एक बार लेस होंगे कैश में और स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में सामान खरीदा तो 1,000 कैश में से लेस और स्टॉक में 1,000 ऐड कर दिया, यही मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे इस तरह से आपने लिखना है और लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद इन दोनों ट्रांजैक्शन, इन दोनों लाइनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है उसको लिखेंगे।
तो 50,000 में से 50,400 में से 1,000 लेस किया तो 49,400 प्लस 500 सेम, क्योंकि फर्नीचर आपने बेचा नहीं और खरीदा भी नहीं। फिर हम क्या करेंगे, स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा कितने से, 1,000 से, 3500 था प्लस 1,000 4500, यानी कि 4,500 4,500 आ गया। फिर हमने ना ही हमारे क्रेडिटर कुछ हुए ना ही कैपिटल में कोई चेंज हुआ, तो उन दोनों को हमने सेम लिखा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब आपने क्या किया, खुद के यूज के लिए आपने पैसे निकालने हैं, अब रुपए निकाले हैं, अब खुद के लिए निकालने हैं, तो उसके लिए एक वर्ड रहता है, जैसे मैंने बताया हुआ है ड्राइंग्स। क्या रहता है, ड्राइंग्स, उसको लिखेंगे। अब ड्राइंग्स कहाँ लिखा जाएगा ना, ये सोच में पड़ गए। तो आप क्या करेंगे, एक तो होगा कैश, कैश में क्या होगा, कैश में से 700 लेस होगा, और क्या होगा, कैपिटल में से भी लेस होगा। क्या, कैपिटल में से भी लेस होगा। ठीक है, कितना लेस करना है, 700 लेस करना है। ठीक है, इस तरह से ड्राइंग्स आपने कैपिटल में से लेस करनी होगी। तो यहां देखिए लिखा हुआ है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो कैश में से 700 लेस किए और ड्राइंग्स ये लिखा हुआ 500 मतलब 700 रुपये लेस कर दिए, किसमें से, कैपिटल में से। ठीक है, अब अमाउंट लिखेंगे लेस करने के बाद। 49,400 में से 700 को माइनस करना है, तो रिजल्ट आता होता है 48,700 प्लस 500 प्लस 4,500 एज इट इज़, क्योंकि उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो आपकी नीचे अमाउंट दिख रही होगी, यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, मैं आपको इसलिए यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजी दिख जाए क्या हिसाब है। फिर हम क्या लिखेंगे, इक्वल 4,000 का 4,000 सेम, 4,000 का 4,000 सेम प्लस, अब क्या करेंगे, 50,000 में से 50,400 में से 700 लेस कर देंगे, रिजल्ट 49,700। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपने लिखना है। आपका एक ही पेज पे आ रहा होगा, तो आपकी ट्रांजैक्शन ये रही। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन नई को रीड करेंगे, उसमें लिखा हुआ है पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, देख लेते हैं कैसे लिखा मिलेगा हमें बुक के अंदर। अगर बुक में पढ़ेंगे तो बुक में भी आपको मिलेगा पेड टू क्रेडिटर्स। क्या मिलेगा, पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट करनी है, कितने की, 400 रुपए की। अब क्या होगा, एक तो कैश में से लेस होगा, एकदम वेरी गुड, कैश में से लेस हो जाएगा। और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। क्रेडिटर हमारे प्लस होंगे माइनस होंगे, क्रेडिटर में से भी लेस होगा, कैश भी गया, क्रेडिटर भी कम हुए। तो कम हुए यानी कि डिक्रीज हुए, डिक्रीज मतलब लेस करना है। तो यहाँ पे वही किया हुआ, देखिए आपने क्या लिखा, 400 लेस करना है कैश में से, और क्या करना है, क्रेडिटर्स में से भी 400 लेस करना है। जैसे ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो लाइन ड्रॉ होगी। अब इन दोनों लाइनों के बीच में जो अमाउंट है उसको प्लस माइनस करना है। जैसे 48,700 में से 400 लेस किए, 48,300 आया। 500 हमारे पास सेम, 4,500 भी सेम, लेकिन 4,000 में से 400 लेस करेंगे क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है, तो 3,600 यहाँ पे आ गया। फिर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो 49,700 भी सेम आया है। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट एंट्री में हमने सैलरी पेमेंट कर दी, सैलरी पे कर दी। तो देखिए बुक में भी हमें ऐसे ही मिलेगा, पेड फॉर सैलरी, हमने सैलरी पे किया 200 रुपये, तो 200 रुपये पेमेंट कर दी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेमेंट करने की एंट्री, कैश में से लेस, और किस में से, एक्सपेंस हुआ तो इसमें से भी लेस, किस में से, कैपिटल में से। तो यहाँ पे अगर आप अगर सभी में लिख रहे हैं भाई सैलरी है, मतलब आपके पास ड्राइंग्स है, ये प्रॉफिट है, ये वो है, इस तरह से अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सैलरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सैलरी लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आती वैसे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, लाइन ड्रॉ की। अब इन दोनों ट्रांजैक्शंस के बीच में हमारे पास जो भी होगा उनको सोल्व करना है। तो क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। लाइन ड्रॉ की हमने, 49,700 में से 200 लेस कर दिया, 49,500। क्रेडिटर सेम, स्टॉक भी सेम, और फर्नीचर भी सेम। तो ये ध्यान रखना है, कॉलम सही से बनानी है और उसी के नीचे लिखना है जिसकी चीज चल रही है। जैसे फर्नीचर चल रहा है तो फर्नीचर में लिखना है, कहीं स्टॉक में लिख दो, उसका ध्यान रखना। ठीक है, कैश में से 200 लेस किया तो 48,100। अब इसने ये कहा था क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी थी, हमने बना ली। कहता जो लास्ट ट्रांजैक्शन है उसका क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनानी है।
तो बैलेंस शीट देखिए आपको इस तरह से दिखेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन जो भी साल चल रहा होगा उसका लिख देंगे एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी है, ठीक है। अभी नहीं है तो हमने एज ऑन लिख के डॉट लगा के छोड़ना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लायबिलिटी का कॉलम बनाते हैं, अमाउंट का, एसेट्स और अमाउंट का, ठीक है। इस तरह से आपने ड्रॉ करना है, इस तरह से आपने बनानी है। अब आपके पास देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश। कैश कितना है 48,100, तो हमने लिख दिया कैश में 48,100। फिर क्या है, फर्नीचर है, कितने रुपए का, 500 रुपए का। हमने 500 रुपए के फर्नीचर को भी यहाँ पे लिख दिया, फर्नीचर नाम लिखकर। फिर इस तरह से हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक। स्टॉक हमने लिखा, हमने लिख दिया कितने रुपए का है, 4500 का। इन तीनों का टोटल कर लें, 48,100 प्लस 500 प्लस 4500, 53,100 आ जाएगा। क्या जाएगा, 53,100 आ जाएगा। तो इस तरह से फिर आपने डबल लाइन करके छोड़ देना है इसको। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर 3600 के, तो हमने लिख दिया क्रेडिटर लायबिलिटी में 3600 और कैपिटल 49,500, कैपिटल 49,500 लिख दी। दोनों का टोटल किया, दोनों का टोटल इक्वल आ गया। तो इससे ये भी पता चल गया कि आपका क्वेश्चन सही है, दोनों का टोटल इक्वल आता है, आंसर सही है। नहीं आता तो चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गलती हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।